श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 29 मार्च कामदा एकादशी पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये दो चीज जरूर खा लेना। छप्पर फाड़कल होगी धनवर्षा। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 29 मार्च कामदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 29 मार्च कामदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 29 मार्च कामदा एकादशी पर भूल कर भी ये 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, कामदा एकादशी पर आपको ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी के दिन इन 3 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 29 मार्च कामदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कामदा एकादशी के दिन यहाँ एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, 144 वर्षों के बाद कामदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और कामदा एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। भक्तों, कामदा एकादशी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको कामदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में कामदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 28 या 29 मार्च, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम कामदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, कामदा एकादशी है, और कामदा एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप कामदा एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें कामदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में कोई अनहोनी भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कामदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में कामदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। कामदा एकादशी हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2026 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं कामदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च को सुबह 8:46 पर होगी, और अगले दिन 29 मार्च को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च 2026 को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 7:09 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम कामदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस
दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। कामदा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। ये सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें या पढ़ें और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर मत होते हैं। भक्तों, पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय हृदय से भगवान के सामने से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल, दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात भक्तों, कामदा एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाना व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जया एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। ये दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात भक्तों, कामदा एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। चौथी बात, कामदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। छठी बात, झूठ बोलने से बचें। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। एकादशी का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर रहें। कामदा एकादशी के दिन एक मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि आपको कामदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बता देते हैं। भक्तों, कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी हमारी के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचें।
कामदा एकादशी के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज़ है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्धता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन ना करें। चौथी चीज़ है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवी चीज़ है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, कामदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और ये व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करें, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास हो। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इस दिन तुलसी की पूजा करने और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का उजाला न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से भक्ति में मनोयोग बढ़ता है और व्रत के उद्देश्य की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी को श्रृंगार सामग्री में लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी विशेष फलदायी मानी जाती है। यह श्रृंगार भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का प्रतीक है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे तुलसी देवी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा बरकरार रहती है। यह चुनरी लाल रंग की होना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह रंग शुभ कार्यों का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगार सामग्री में आप हल्दी, कुमकुम, चूड़ियां और बिंदी आदि भी शामिल कर सकते हैं। तुलसी को यह सब अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में सूर्यदेव और भगवान विष्णु दोनों का ही वास होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने से पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना विशेष महत्व रखता है, बल्कि भक्ति की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए। पहली चीज है श्रृंगार की सामग्री। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। खासकर कामदा एकादशी के दिन ये क्रिया अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। ये आपके घर को सुख शांति से भर देती है और साथ ही समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होती है। दूसरी चीज जो आपको कामदा एकादशी के दिन तुलसी में बांधना है वो है कलावा या मोली धागा। कामदा एकादशी के दिन एक विशेष परंपरा है जिसमें तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधना जाता है। ये एक बेहद प्रभावशाली उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी घर वाले स्वस्थ एवं खुशहाल रहते हैं। ये उपाय घर के सभी सदस्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरी चीज, भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। ये कार्य घर में सुख और समृद्धि का संचार करता है। माना जाता है कि इस प्रकार भोग अर्पित करने से घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं।
तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स